चरम मंगल। अक्सर हमें मेल के माध्यम से ये पूछा जाता है कि विनय जी, क्या ऐसी कोई टिप्स है जिससे हमारी आर्थिक स्थिति इम्प्रूव हो सके। मित्रों, चाणक्य कहते हैं पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। माया का अर्थ है धन। तो ऐसे क्या तरीके हैं जिससे आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे क्या तरीके हैं जिससे पैसा बढ़ाया जा सकता है। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि पैसा कैसे आता है। मैं कहता हूँ पैसा पैसे से आता है। मतलब जो पैसे वाले हैं उनका पैसा बढ़ता रहेगा। अब देखिए, कोरोना की महामारी हुई कोरोना की। उसके अंदर मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, एलोन मस्क, बिल गेट्स, इन सबकी संपत्ति बढ़ी। लेकिन जो मिडिल क्लास थे, जो अपर मिडिल क्लास थे, उन सबको बहुत तकलीफ है। उनकी फाइनेंशियल स्थितियां बहुत बिगड़ गई। कई लोगों की नौकरी तक चली गई। तो पैसे कमाने का बेसिक सूत्र है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास में पैसा है तो आपकी फ्रीक्वेंसी में एक वेल्थ मैग्नेट क्रिएट हो जाता है। एक वेल्थ मैग्नेट, वो मैग्नेट और नए पैसे को खींचता है। और दूसरी तरफ अगर आपके ऊपर कर्ज का स्ट्रेस है तो आपके फ्रीक्वेंसी में एक वेल्थ ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है जो बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। बहुत रेजिस्टेंस। उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक व्यक्ति है जिसके ऊपर कर्ज का स्ट्रेस था। उसे अपनी एक प्रॉपर्टी सेल करनी थी। उसने बहुत कोशिश की। 10 साल पहले उसने 2 करोड़ में वो प्रॉपर्टी ली थी। 10 साल का इंटरेस्ट उसने पे किया। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद में भी वो उसको 1.5 करोड़ 1.5 CR के अंदर वो बेच पाया। और मित्रों, जिसने वो प्रॉपर्टी ली उसके पास में अच्छा पैसा था। और आप यकीन करिए, विद इन 1 और 2 मंथ जैसे ही उसने वो प्रॉपर्टी खरीदी, उसको 2.5 CR की डील मिल गई। सोचिए, पहले व्यक्ति जो कर्ज में था उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसको 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं मिले। अब वो सोच रहा था कि मैं 10 साल तक ये प्रॉपर्टी होल्ड की, अगर 2 महीने और कर लेता तो शायद मुझे 1 करोड़ एक्स्ट्रा मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप समझिए, आपके जीवन में अगर वेल्थ ब्लॉकेज है तो आपको हर जगह नुकसान होगा। हर जगह जहाँ आय के साधन होने हैं वो बीच में आपके रुकावटें आएगी। और दूसरी तरफ अगर आपके पास वेल्थ मैग्नेट होगा तो आप सिर्फ अपनी जगह पर बैठे रहिए। आपके पास ऐसी ऐसी डील आएगी जो आपका पैसा बढ़ा देगी। तो कुल मिला के जो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि पैसा पैसे को खींचता है, मनी अट्रैक्ट मनी, मनी अट्रैक्ट मोर मनी, ये सूत्र बिल्कुल सही है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि पैसे वालों का तो पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन अब जिनको जरूरत है, जो मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, अब पैसे की जरूरत तो उनको ज्यादा है लेकिन उनको पैसा मिलता नहीं है। एक मजदूर दिन भर मेहनत करके 500 या 1000 रुपए कमाता है जिससे वो अपनी बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। फिर हमें लगता है कि ये सृष्टि में इतना अन्याय क्यों है। सृष्टि में इतना अन्याय क्यों है। मित्रों, सृष्टि में कुछ अन्याय नहीं है। सृष्टि अपने सूत्र से चलती है। सृष्टि अपने सूत्र से चलती है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, आप कोई भी चीज को ऊपर से छोड़ेंगे तो वो नीचे आएगी क्योंकि यहाँ ग्रेविटी काम करती है। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सूत्र है, जो 14 यूनिवर्सल सूत्र है सृष्टि के, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सूत्र है जो कहता है कि जो चीज आपके पास में है वो और बढ़ेगी। इसका कहने का अर्थ है कि जिस चीज का मैग्नेट आपके पास में है वो चीज आपकी तरफ और अट्रैक्ट होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो वेल्दी लोग हैं, जो मिलेनियर बिलेनियर है, उनके पास तो ये मैग्नेट ऑटो क्रिएट हो जाता है। उनको खुद पे कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास में इतना बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है, दूसरी जगह से इतना प्रॉफिट आ रहा है। तो वो उनके सबकॉन्शियस के अंदर वो कॉन्फिडेंस है जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या लोअर क्लास भी वो मैग्नेट क्रिएट कर सकता है? हाँ मित्रों, इसका एक तरीका है।
हमारी फ्रीक्वेंसी वैल्यू काउंट नहीं करती है। जब आप 10,000 अर्न करते हैं या जब आप 1 करोड़ अर्न करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस को उससे वो फिगर से मतलब नहीं है, लेकिन उसको अर्न करने के बाद में जो ग्रेटफुलनेस है, जो ग्रेटिट्यूड है, जो अहोभाव आप फील करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी उससे क्रिएट होती है। समझिए कि आपने 10,000 अर्न किए कोई डील से, आप बहुत खुश हुए, आपने 1,000 रुपए सेलिब्रेशन में भी खर्च कर दिए, तो वो जो खुशी है वो उसका पैरामीटर है। अगर आप छोटी छोटी इनकम पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं, तो ये धीरे धीरे एक मैग्नेट क्रिएट होता है जो आपको बड़ी वेल्थ को अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल रहेगा। इसलिए पैसा पैसे को खींचता है, ये सबसे बेसिक सूत्र है। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो कभी भी अपनी किल्लत पे फोकस ना करें। वो ये ना सोचे कि मेरे पास तो बिल्कुल पैसा नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं लाचार हूँ। इन सब से ध्यान हटाइए, क्योंकि जब आप इन चीज़ों पे फोकस करते हैं तो वही रिपीटेशन आपके अंदर वेल्थ ब्लॉकेज क्रिएट करता है। और वेल्थ ब्लॉकेज जब किसी के क्रिएट हो जाए, उसको कहीं पे भी डाल दीजिए, उसको पैसा नहीं मिलेगा, बहुत अटकाव आएंगे। तो जब आप किल्लत में हैं, जब आपके पास परिपूर्ण पैसा नहीं है, एबंडेंस नहीं है, तब आपके पास जो थोड़ा बहुत अर्न होता है, आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल फील कीजिए। भले आप मंथली 20,000 कमा रहे हैं या 1 लाख कमा रहे हैं, बहुत छोटा अमाउंट होगा, लेकिन आप फील कीजिए कि मैंने कुछ अर्न किया है, मैं आभारी हूँ भगवान का कि उसने मुझे इतना पैसा दिया। आप जब उस पैसे को लेके ग्रेटफुल फील करेंगे, तब आपके अंदर वेल्थ मैग्नेट क्रिएट होएगा। तो मित्रों, जैसे ये मैग्नेट का जो है, मैग्नेट और ब्लॉकेज, ये हर फील्ड में काम करता है, हर फील्ड में काम करता है। इसलिए जो आपको चाहिए आप उसे समझिए कि आपको उसका मैग्नेट क्रिएट करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कर्ज में होते हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो कर्ज की है। लोग डेब्ट्स में चले गए, लोग के पास सफिशिएंट इनकम नहीं है। उन लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि क्या ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई व्रत या ऐसा कोई जाप करने से कर्ज मुक्ति मिल सकती है क्या? मित्रों, अगर आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है जो ज़्यादा यूटिलाइज नहीं है, तो आप उसको सेल करके पहले कर्ज मुक्त हो जाइए। क्योंकि कर्ज का स्ट्रेस जो है ना, वो हमेशा आपको किल्लत की फ्रीक्वेंसी में रखेगा। आप सोचिए 1 मिनट, आपने किसी से पैसे उधार लिए हुए हैं, ठीक है, अब आप उसे चुका नहीं पा रहे हैं। अब कहीं पे भी वो व्यक्ति आपको दिखेगा तो आप छुपते नजर आएंगे, आप उसका सामना नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये वेल्थ ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं। इसलिए अक्सर वेल्थ गुरु कहते हैं कि जितनी आपकी वर्थ है उससे 20% से ज़्यादा कभी भी लोन मत लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास में 10 करोड़ की वर्थ है, आपके म्यूचुअल फंड, आपके गोल्ड, आपके फिक्स्ड एसेट्स सब मिला के। अब जिंदगी में 2 करोड़ से ज़्यादा लाइबिलिटी क्रिएट मत कीजिए। इस 2 करोड़ को आप एज ए बिजनेस लोन मान सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे ज़्यादा मत कीजिए। अगर आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो आप रिस्क की तरफ बढ़ रहे हैं। और मित्रों, जब कर्ज का स्ट्रेस दिमाग में होता है ना, तो रोज सुबह सुबह आपकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाती है। हमारे बुजुर्ग एक चीज कहते थे कि देना जैसा दुख नहीं, मतलब जिसके ऊपर कर्ज है और उसको चुकाना है, उससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा दुख कुछ भी नहीं है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि कोई मंत्र से, कोई जाप से, कोई व्रत करने से कर्ज उतरेगा, नहीं, उसके भरोसे मत रहिए। आप कुछ प्रैक्टिकल उसका निवारण सोचिए। अगर आपके पास में कर्ज चुकाने के लिए कोई प्रॉपर्टी है तो उसे चुकाकर एक नई शुरुआत कीजिए। कुल मिलाकर हमारा माइंड अगर किल्लत पे फोकस्ड है तो वो धीरे धीरे वेल्थ ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। और अगर हमारा माइंड संपन्नता पर फोकस है, देखिए वैल्यू ऑफ मनी को एक बार छोड़ दीजिए। आप अगर 10,000 भी कमाते हैं, 20,000 भी कोई डील में कमा रहे हैं और आप
बहुत खुश फील होते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, तो आपके अंदर वेल्थ मैग्नेट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो मित्रों, इस चीज को हम समझें कि हम कैसे वेल्थ मैग्नेट क्रिएट करें, कैसे खुद को वेल्थ ब्लॉकेज से बचाएं। और अगर हम वेल्थ मैग्नेट क्रिएट कर पाएंगे तो धीरे धीरे हमारा पैसा बढ़ता जाएगा। अक्सर लोगों का पूछना होता है कि मेरी कुंडली में, मेरे ग्रहों में पैसा लिखा हुआ है या नहीं। तो मित्रों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि 100 कुंडली अगर उठाकर देखिए तो उसमें 2% लोगों की कुंडली में निश्चित निर्धन योग होता है। निश्चित निर्धन योग कि ये व्यक्ति कुछ भी कर ले, इसके पास में पैसा नहीं रुकने वाला है, ठीक है ना। बाकी 98 लोगों के पास में ये संभावना होती है कि वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि वो कमाएंगे या वो नहीं कमाएंगे। तो 98% लोगों के पास में पॉसिबिलिटी है कि वो करोड़पति बन सकते हैं। अब उसके बाद में ये सूत्र काम करता है कि वो व्यक्ति खुद के अंदर वेल्थ मैग्नेट क्रिएट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और मित्रों, इसके साथ में काम करता है क्षेत्र। क्षेत्र का अर्थ है, अगर आप छोटे गांव में बैठे हैं, छोटे से शहर में बैठे हैं, तो उस सिटी की प्रोडक्टिविटी जैसी होगी, आपकी आय उस हिसाब से होगी। और उन्हीं ग्रहों के साथ उसी समय आप किसी बड़े शहर में चले जाए तो फिर क्या होगा, आपके जो पैसों की प्रोडक्टिविटी उस शहर की ज़्यादा है तो आपके पास में ज़्यादा पैसा हो जाएगा। तो ये छोड़ दीजिए कि पैसों का कोई ग्रह से लेना देना है या नहीं है। आप छोड़ दीजिए, आपको नहीं पता है कि आपके कुंडली में निर्धन योग है या नहीं है, आपको नहीं पता है कि आपके ग्रहों में पैसा है या नहीं है। आप 2 मिनट उसको साइड में रख लीजिए। आप यही सोचिए कि आपके अंदर करोड़ रुपए, करोड़पति बनने की पूरी संभावना है, लेकिन फिर आप क्यों नहीं बन पा रहे हैं? इसके लिए आप अपनी सोच, अपने माइंडसेट और अपनी लाइफस्टाइल को चेक कीजिए। एक व्यक्ति है जिसके ऊपर कर्ज था। अब धीरे धीरे वो लेविस कार्स लेता गया, लेविस उसने फ्लैट ले लिया इंस्टॉलमेंट के अंदर, सब चीजें लेविस। वो यही सोच रहा था कि मैं फ्यूचर में चुका लूंगा, फ्यूचर में मेरा बिजनेस अभी अच्छा चल रहा है, फ्यूचर में कर लेंगे। धीरे धीरे उसका बिजनेस डाउन हुआ, वो बेड डेप्स हो गया, उसकी वेल्थ जो है वो डाउन हो गई। अब लोग पूछे कि क्या इनकी ग्रह गति ऐसी थी, क्या इनकी ग्रह दशा भी बुरी थी? मित्र, इसमें ग्रह दशा काम नहीं करती है, इसमें लाइफस्टाइल काम करती है। अगर आप पहले ही अपने गाड़ियों पे लोन लेके बैठे हैं, अपने घर पे लोन लेके बैठे हैं, आप अपना खर्चा ज़्यादा करा रहे हैं, आप कुछ सेविंग्स नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो डूबना ही है ना। उसमें ग्रह बेचारे क्या करेंगे? तो आपकी लाइफस्टाइल क्या है, उस पर फोकस कीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा आता तो है पर रुकता ही नहीं है। तो मित्रों, वेल्थ गुरु कहते हैं कि जो भी आप कमाए, जैसे आप लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं, 30,000 पहले ही अलग रख लें, उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर ले। मतलब कुछ म्यूचुअल फंड में डाल दे, कुछ गोल्ड ले ले, या कुछ कहीं पे भी आपको जैसे जिसमें इन्वेस्ट करना है उसमें इन्वेस्ट कर ले, फिर बचा हुआ पैसा खर्च कर ले। क्योंकि कई लोगों की बनावट ऐसी होती है कि वो आज जैसे लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो 10 लाख भी अर्न करेंगे तो भी उनके पास पैसे रुकेंगे नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए वेल्थ गुरु कहते हैं कि पहले ही जो कमाया है उसमें से जो सेव करना है वो पहले ही अलग कर ले और बाकी का खर्च कर ले। और कुछ मैं आपको एक वास्तु टिप्स देता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं रुकता है तो थोड़ा पैसा लेके, थोड़ा कैश लेके या थोड़ा गोल्ड साथ में लेके घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में जो अलमीरा है वहां पे रख दीजिए। देखिए, वास्तु का एक सिंपल प्रिंसिपल है, जिस चीज को आप स्टेबल करना चाहते हैं, रोका के रखना चाहते हैं, उसको साउथ वेस्ट कॉर्नर में डाल दीजिए, और जिस चीज को आप मूव करना चाहते हैं उसको नॉर्थ वेस्ट में डाल दीजिए। मूव किसे करना है? जैसे आपकी फैक्ट्री है, फिनिश गुड्स को आप नॉर्थ वेस्ट में रखिए तो वो फटाफट मूव होंगे, वो फटाफट सेल हो जाएंगे। घर में लड़की की एज हो गई है लेकिन सगाई नहीं हो रही है तो उसको आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाले रूम में सुलाना शुरू कीजिए। इससे वो घर से मूव होगी मतलब वो अपने ससुराल जाएगी। तो एक वास्तु का टिप है, जिस चीज को आपको स्थिर करना है उसको साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। तो ये कुछ चीजें हैं
तो अक्सर लोग कर्ज या पैसा अर्न करना नहीं अर्न करना उसको ग्रहों से देखते हैं, पर ये ग्रहों से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, ये वेल्थ मैग्नेट से ज़्यादा कनेक्टेड है। तो कोशिश कीजिए आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो कि आप में सेविंग्स की आदत होवे, आप कुछ पैसा बढ़ावे जो आपके लिए मल्टीफोल्ड इनकम आपको आगे जाके देवे। और दूसरा, जब भी आप कोई पैसा कमावे उसके ऊपर वो खुशी होवे, वो फ्रीक्वेंसी ऐसी होवे जैसे आपने कुछ बहुत बड़ा किया, बहुत बड़ा अर्न किया है। तो वो जो खुशी होगी वो वेल्थ मैग्नेट आपके अंदर क्रिएट करेगी। तो मित्रों, ये एक छोटी सी टिप्स थी वेल्थ मैग्नेट और वेल्थ ब्लॉकेज के बीच में। आपको कभी भी वेल्थ ब्लॉकेज क्रिएट करने से बचना है। ऐसी कोई भी चीज़ें जो आपको किल्लत की फीलिंग देवे उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए और उन सारी चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आपको संपन्नता की फीलिंग देवे। धन्यवाद।